नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एन एपिटाफ जो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है उसका हम लोग समरी सॉल्व करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। मैं 12th क्लास का हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पूरा सिलेबस इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं क्रमबद्ध तरीके से। जैसा कि आपको मैं बता दूं, एन एपिटाफ का फुल एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आज मैं समरी को सॉल्व कर रहा हूं और इसके बाद आगे आने वाला वीडियो एन एपिटाफ का क्वेश्चन आंसर का होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एपिटाफ का फुल एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखें, इसके बाद आप समरी को देख लें तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग समरी देखते हैं। एन एपिटाफ ये जो आपका लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? समरी देख रहे हैं। ठीक है, इसका पहला लाइन जो कह रहा है आपका कि द पोएम एन एपिटाफ हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। यह जो लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक है, एन एपिटाफ हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। देखिए मेरे प्यारे साथियों कि जब भी आप समरी लिख रहे हैं तो कोई भी जो आपका चैप्टर होगा तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप जरूर प्रयोग कीजिएगा, हैज़ बीन रिटन का। ठीक है, पहले आप दीजिएगा द पोएम, जो भी नाम है, एन एपिटाफ है तो एन एपिटाफ, द सोल्जर है तो सोल्जर, उसके बाद हैज़ बीन रिटन का स्ट्रक्चर आप बिल्कुल प्रयोग करें और उसके बाद आप बाय जो भी इनके राइटर हैं उनका नाम लिखें। तो हम लोगों ने सबसे पहला लाइन यही बनाया है कि द पोएम एन एपिटाफ हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। जो कविता आपका एन एपिटाफ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आपका प्रसिद्ध कवि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है? समाधि लेख, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया हूँ पिछले वीडियो में, बिल्कुल जाके देखें। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन कि ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। ये जो यहाँ पे ही इस्तेमाल किया गया है लेखक के बारे में किया गया है। तो ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील होता है इसका मतलब, और कंसर्न्स का मतलब क्या होता है? चिंता। तो आपको पता होगा कि जब हम एन एपिटाफ पढ़ा रहे थे तो आपको एक चीज़ बताए थे कि वाल्टर डिलामेयर का जो पिता थे, जब वाल्टर डिलामेयर की उम्र 4 साल थी तो वो गुजर गए थे। तो वो एक प्रकार का विदाउट फादर वो जो कंडीशन में गुजरे थे, और जो बच्चों की एक प्रकार की जो चिंता होती है संवेदनशील चिंताओं के बारे में, वो बहुत अच्छे से लिखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो अगर एक सवाल आ जाए कि हु इज़ नोन फॉर द पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, तो आप जाहिर सी बात है वाल्टर डिलामेयर का ऑप्शन टिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा लाइन का आपका हिंदी हुआ कि वो संवेदनशील चिंताओं पूरे विश्व के बच्चों है ना, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, जो आपके वर्ल्ड में जितने भी सारे बच्चे हैं उनके जितने भी सारे सेंसिटिव मतलब चिंताएं हैं, संवेदनशील चिंताएं, उनके लिखने के रूप में वो क्या कहते हैं? जाने जाते हैं। तो आपका दूसरा लाइन का हिंदी था। तीसरा है इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम। यह क्या है? एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू लव, जो कि किस पे बेस्ड है? एक सच्चा प्यार पे, है ना, बेस्ड है। आपको मैंने स्टोरी में भी बताया था कि लेखक अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा सुंदर बताता है। तो एक पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के बीच में देखने का जो नज़रिया होता है, यही चीज़ क्या करता है? मतलब एक बाउंडेशन बनाता है दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन बनता है। तो ये जो आपका पोयम है वो क्या है? नेचर अगर इसका पूछे तो लव पोयम है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू लव। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। इस पोयम में कवि जो है एक ब्यूटीफुल लेडी का चर्चा करते हैं, whom he loved very much, जिसे वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। She was born in the West country, वह वही महिला है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वह उनका जन्म कहाँ हुआ है? पश्चिमी देश में हुआ है। But when she died, her beauty vanished। लेखक यहाँ पे एक चीज़ एम्फेसाइज कर रहे हैं बार बार कि वो जिस लड़की से प्यार करते हैं वो बहुत ही सुंदर है,
और वो क्या होती है, पश्चिमी देश में पैदा हुई थी, लेकिन जब मर जाती है तो उसकी सुंदरता क्या होती है, गायब हो जाती है। यहाँ पे कुछ क्षणिक चीज़ों का वो लेखक क्या करते हैं, चर्चा करते हैं अपने कविता के माध्यम से, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्षणिक होती है। जैसे सुंदरता है, आज है, आपको आने वाले दिन में नहीं रहेगा, लेकिन आप कोई अच्छे काम कर जाते हैं तो उसका जो गुण है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो ब्यूटी क्या है, एक ट्रांजिटरी थिंग है, वो क्षणिक चीज़ है। तो पोएट यहाँ पे लिखते हैं, द पोएट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, कहता है कि इस दुनिया में परमानेंट कुछ नहीं है, अस्थायी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। और वो क्या है, सब क्या है, टेम्पोररी है। यहाँ पे लेखक किस चीज़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं, ब्यूटी का, यानी सुंदरता का। सुंदरता भी क्या है, क्षणिक है। पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी हु इज लाइंग इन अ ग्रेव। एक्चुअली में होता क्या है कि इनकी जो पत्नी है, इनकी जो प्रेमिका है, वो सुंदर होने के साथ साथ बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने वाली एक चंचल स्वभाव की लड़की रहती है, जो लेखक को काफ़ी ज़्यादा भाती है। लेकिन सडनली वो मर जाती है। तो लेखक कहते हैं कि कुछ नहीं परमानेंट है, सब टेम्पोरेरी है। और वह अपने आप को सैड फीलिंग जो है वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह जो महिला है वो कहाँ, अब कब्र में है, वो ग्रेव में है। कहता है कि द पोएट गोज टू द टॉम एंड सीट बिसाइड हर एपिटाफ विच वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ द लेडी। लेखक जो है जहाँ पे उनको दफनाया गया है, टॉम वगैरह जिस प्रकार का बनता है ईसाइयों में या फिर और भी ऐसे धर्म में जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, तो वो उस जगह पे जाते हैं, गुंबद के पास जाते हैं और उनके एपिटाफ जो है समाधि लेख के बगल में बैठते हैं। यहाँ पे आपको मैं अंडरलाइन करता हूँ, सीट बिसाइड हर एपिटाफ, जो कि विच मेड इन द मेमोरी ऑफ द लेडी, जो कि उसे लेडी के याद में बनाया गया है। ही बिप्स देयर बिटरली, वह क्या करते हैं, वहाँ पे फूट फूट कर रोते हैं। एंड थिंक्स, और सोचते हैं कि हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, और वो सोचते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे मरने के बाद कौन इसको याद करेगा। एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं कि जो सुंदरता वो चीज़ है जो आपको कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं सुंदरता के तौर पे। तो अगर वो कोई वाकई में कोई अच्छा काम करती है, बाकी कोई अच्छा ऐसा काम उनके द्वारा किया जाता जो पूरे समाज में, देश में उनको उनकी कृति यानी कार्य से जाना जाता, तो जाहिर सी बात है कि लेखक के मरने के बाद ही बहुत लोग उनको याद करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक बार बार एक ही चीज़ पे इम्फेसाइज कर रहे हैं, सुंदरता सुंदरता सुंदरता। क्यों? क्योंकि लेखक के नज़र में वो सुंदर है, और लेखक जब खुद मर जाएगा तो शायद उस लड़की को, लेडीज को कोई याद नहीं रखेगा। तो लेखक इन्हीं सब ट्रांजिटरी थिंग का चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको 5 नंबर का एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा, जो कि आपके सफिशिएंट वर्ड कम से कम 80 से 85 वर्ड में लिखिएगा। ये आपका 80 से 85 वर्ड में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पोएम को मैंने समराइज किया है, समझाया है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, राहुल इंग्लिश क्लासेस जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पे मैं आपको PDF भेजूँगा, PDF अवेलेबल कराऊँगा। और साथ ही साथ मैं कुछ दिनों बाद आपके ऑनलाइन टेस्ट भी टेलीग्राम में कराने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को भरपूर प्यार दें। जिस तरह से आप बिल्कुल लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इस चीज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो चलिए जाते जाते हम लोग एक बार और फिर से मैं आपको संपूर्ण समरी का हिंदी समझा दे रहा हूँ। जो कवि द पोएम एन एपिटाफ जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा, जो कि किस रूप में जाने जाते हैं, बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। संवेदनशील चिंताओं का वो क्या कहते हैं, जिक्र करते हैं। यह एक सुंदर कविता है जो कि ट्रू लव बेस्ड पे बेस्ड है। कहा जाता है कि इस पोएम में कवि जो चर्चा करते हैं, एक ब्यूटीफुल लेडी का चर्चा करते हैं जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। उसका जन्म हुआ था पश्चिमी देशों में, वह मर गई तो उसके साथ उसका सुंदरता भी गायब हो गया। और यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, सब क्या है, क्षणिक है। पोएट अपना सैड फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो जिस महिला से जब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वह मर गई है, वो कहाँ कब्र में लेटी हुई है। पोएट उसके टॉम के पास जाते हैं, एन एपिटाफ जो आपका है उसके बगल में बैठते हैं और उसकी याद में फूट फूट कर रोते हैं और सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद कौन इसको याद करेगा। तो यही सब सारा चीज़ था जो मैंने आपका
बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। बाकी मैं फुल एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है क्वेश्चन आंसर का सीरीज़। तो बिल्कुल अगला वीडियो का आपको वेट करना है। मैं क्वेश्चन आंसर वो डालूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में 10 नंबर का पूछा जाता है। आपको 10 सवाल में से 5 सवाल सॉल्व करने होते हैं, एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी 5 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो वो कोई ना कोई चैप्टर से ज़रूर आपका वेरी करेगा। मैं आपको इस चैप्टर का 4 चीज़ अवेलेबल करा रहा हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, समरी और क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।